पिछले कई दिनों से हमारे पास इस तरह की जानकारी आई कि कई लोगों के साथ इस तरह की फ्रॉड की जा रही है। कई संभ्रांत और अच्छे लोग रहे उसमें, जिनको अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने भाई से बताने में शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन वे परेशान हो रहे थे। हमें लगा कि इस पर कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया जाए, कोई स्टोरी की जाए, और आज हमने खुद उस ट्रैप में जाकर के चीजों को देखा और समझा। और हमें लगता है कि अपने दोस्तों, युवाओं के लिए बताना बहुत जरूरी था। इसलिए हमने इस मसले पर बातचीत की है मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर अशोक पटेल से। उनसे जानते हैं कि आखिर ये सब चीजें होती हैं, उसके बाद इससे निपटने का तरीका क्या होता है। पहले जानते हैं होता किस लिए है। डॉक्टर साहब, आपका पोल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर इस तरह के फ्रॉड होते हैं, फेसबुक और तमाम फ्रॉड के जरिए हैं आजकल, कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग पे आइए, फेसबुक पर आइए, वो तमाम इस तरह से लड़की की फोटो लगाएंगे और आ जाएंगे। अगर सब चीजें हो रही हैं तो इनसे बचा कैसे जाए, और इसके बाद अगर बचना है तो तरीके क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो चक्कर है वो क्या है। तो आजकल ये ऑनलाइन सेक्स जिसे कहते हैं, सेक्सटोरिज्म कह लीजिए या फिर आप इंटेलेक्चुअल सेक्स कह लीजिए, का जो चक्कर है, ये सिंस पैंडेमिक बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, तो उस दौरान लोगों ने इसको कमाई का एक जरिया बना लिया। मेरे पास भी इस तरीके के कई सारे केसेस सुनने में आए, जानने पहचानने वालों में कुछ ऐसे हमारे पास केसेस भी आए जो इस ट्रैप में फंस जाने के बाद उन्हें जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसके लिए उनको जो है एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ी। तब हमें जब हम उनकी डीप हिस्ट्री में गए तो हमें पता चला कि उनको जो है इस तरीके से वो सेक्सटोरिज्म के केस में आकर के उनको बहुत लॉस हुआ, जिसकी वजह से वो आज मानसिक रूप से परेशान हैं। तो इसमें बेसिकली जो लोग फ्रॉडुलेंट हैं वो एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और इसमें कम से कम 5-7 लोग होते हैं, और वो ज़्यादातर आपकी सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल्स है उसको विजिट करते हैं। आप किसी को भी वो टारगेट करने से पहले वो उस प्रोफाइल को अच्छी तरीके से खंगाल लेते हैं, उसमें से सारी जानकारियां जुटा लेते हैं, उनके दोस्तों रिश्तेदारों तक की प्रोफाइल को वो विजिट करना चाहते हैं। अब जब वो ऐसा कर लेते हैं तो वो उनका एक टारगेट है, एक बेसिक जो है एज ग्रुप का। बेसिकली वो 20 से लेकर के 45 साल के लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। और इसमें जो युवा लोग हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती है इतनी। जो एडोलसेंट वाले लोग होते हैं वो अभी जवानी में कदम रखते ही रखते होते हैं, तो उनसे कुछ इस तरीके की बहुत ही इस तरीके की बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें जिसको आप कह सकते हैं, करेंगे। बेसिकली वो उनको इरोटिक बातें करते हैं, जिससे उनमें उत्तेजना हो, जागृत हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये टाइम का बड़ा ध्यान रखते हैं। ये जब भी ऐसे लोगों को बात करेंगे तो ज़्यादातर वो 11 टू 12 ओ क्लॉक का टाइम होता है, जब भी आप अपनी सारी चीज़ों से निवृत्त हो जाएं, और ज़्यादातर उस टाइम पे लोग मतलब सोने की तैयारी करते रहते हैं, तो उस समय का ये चूज़ करते हैं। अब तीसरी बात ये है कि वो आपकी प्रोफाइल पहले से विजिट कर लेते हैं, जहां उनको पैसे की उम्मीद होती है वहां पर वो ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा इनका एक चक्रव्यूह है, इस तरीके से ये लोग बनाते हैं। अच्छा, एक चीज में और हमने देखा कि उधर से जो बातचीत हो रही थी, वीडियो दिखा देना, हमने भी उसी तरीके से चीजों को किया। हमने भी ट्रैप होने की पूरी संभावना को खत्म करते हुए, जो ज्यादा फोर्स होता है कि वो वीडियो बनाते रहते हैं और उस वीडियो को फिर वो सर्कुलेट करना शुरू करते हैं, और कई बार वो कहते हैं कि यूट्यूब चैनल पर भी उस वीडियो को डलवा देते हैं। इसका गैंग जो है उसको फिर वो कहेंगे कि वीडियो वायरल हो गया, बाबा जी का वीडियो वायरल हो गया, फलाने जी का वीडियो वायरल हो गया। और कई बार वो वीडियो बाबा जी या फलाने जी को भी पता नहीं होता है, वो इसी तरीके से ट्रैप में आ जाते हैं। अगर आ जाते हैं तो कैसे बचे इन चीजों से?
जी, बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि वीडियो बना लिया और इस तरीके से थ्रेट करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इस तरीके के लोग एक समय पर बहुत सारे लोगों को जो है ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और उनमें से बहुत कम लगभग आप समझ लीजिए कि अगर उन्होंने 100 लोगों को टारगेट किया है, तो उसमें से 8 से 10 लोग ही उनके चक्कर में आने की संभावना है। क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा जो है एडवांस हो गए हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल के जो फ्रॉडुलेंट हैं, न्यूज़ वगैरह मिल जाती है, तो इससे लोग जो है नए लोगों को जल्दी भाव नहीं देते हैं। लेकिन जो कुछ लोग फंस जाते हैं, वो कैसे बचें, आपका सवाल है। तो बेसिक बात ये है कि उनको आप जो है ना, जब भी इस तरीके का फ्रॉडुलेंट किसी के साथ हो जाता है, तो वो उसको बिल्कुल भी सीरियस ना लें, उसको अपनी इमेज से जोड़ करके ना देखें। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने आपको पूरी तरीके से फँसाने का ये प्लान बनाया है, उसमें आपकी कुछ ज़्यादा गलती नहीं होती और उसमें आपने बस उनसे बात कर ली और वो कुछ आपका कुछ दूसरे का बना करके एक वीडियो तैयार कर देते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इसमें अपनी सोशल इमेज को ध्यान में रखते हुए जो है प्रेशर में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और आपको वो जो है जब आप उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लगते हैं, तो वो जो है बिल्कुल पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि ये मेरी गिरफ्त में आ गया है और उससे पैसे की उगाही कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि एक बार आपने जो मनी दे दिया, तो उसके बाद वो आपको दोबारा नहीं आपका जो है शोषण करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे ही उनको जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? उतना ही ज़्यादा वो आपके पीछे पड़ जाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको निचोड़ने की कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी के साथ ऐसा कुछ एविडेंस हो जाता है तो उनको रिस्पॉन्स ही ना करें। बिल्कुल आप ऐसा माने कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, वो एक जो थ्रेड देते हैं कि अब आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों को हम ये वीडियो सर्कुलेट करेंगे, तो या आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन करके बता भी सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, आप सावधान रहें। बशर्ते उनको कुछ देने और उनसे उनके इस फँसने के बाद परेशान होने के। जी, जी, आपने बहुत सही कहा कि वो अपने जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उनको सच्चाई बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बताना चाहूँगा कि वो थ्रेट ज़्यादा देते हैं, करते बहुत कम लोगों के साथ है, रेयर द रेयरेस्ट हुँ, इस तरीके की भी हुँ, क्योंकि जब भी आप उनको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि आपका वो जो टाइम है ना, उनका टाइम वेस्ट जा रहा है, ठीक है? हुँ, तो बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं करेंगे क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य आपकी इमेज से कुछ लेना-लादना नहीं है। किस उस हुँ, आप इंडिविजुअल आपसे कुछ लेना-लादना नहीं है। हुँ, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा चाहिए। हुँ, जैसे ही उनको इस बात की भनक लगती है कि उनको यहाँ से पैसा नहीं मिलने वाला है, तो वो हुँ, बिल्कुल वहाँ से तुरंत जो है भाग जाते हैं। आप यहाँ पे दर्शकों को एक चीज़ और ये बताऊँ, ये तो फँस जाने की बात है। मैं शुरुआत में ही कैसे उसको अवॉइड करें, कैसे बचें, मैं वो बात बताना हुँ, चाहूँगा। हुँ, मुझे लगता हुँ। है ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। जी, तो वो जी। ये है कि सबसे पहले तो आप देखेंगे तो इनकी जो प्रोफ़ाइल है, बहुत तड़क-भड़क वाली होती है, बिल्कुल फ़िल्मी हुँ, स्टाइल की। एक हुँ, नॉर्मल इंसान कभी भी इस तरीके की प्रोफ़ाइल नहीं बनाता है, हुँ, ठीक है? हमारे आपके हुँ, घर के और भी बाकी लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, इवन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लोग भी हैं, तो इस हुँ, तरीके की बहुत अपीलिंग फ़ोटो नहीं डालते हैं वहाँ पर। हुँ, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात जब आपसे ये लोग चैट शुरू करते हैं, हुँ, अगर आप उनसे एक सवाल ये पूछ लें कि आप अपने बारे में डिटेल में बताएँ, उनकी हुँ, एजुकेशन के बारे में बताएँ, अपने हुँ, प्रोफ़ेशन के बारे में बताएँ, अपनी इनकम के हुँ, बारे में बताएँ, तो ये हुँ, लोग तुरंत वहाँ से कटने लगते हैं। हुँ, और जैसे उनको ये एक्सपीरियंस होएगा कि चैट में ही आप उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वो हुँ, आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। हुँ, अच्छा, तीसरी बात ये है कि कभी भी किसी भी अननोन व्यक्ति को, हुँ, किसी को अपना व्यक्तिगत चाहे वो व्हाट्सएप नंबर हो, चाहे कॉल नंबर हो, नहीं शेयर करना चाहिए। हुँ, हुँ, अच्छा, अगली बात मैं और इन लोगों को ये आगाह करना चाहूँगा कि
जब भी आप इस तरीके का चैट कर भी रहे हैं, कई बार लोगों के हम्म दिमाग में इस तरीके की के ख्याल आते हैं ना कि चलिए करके देखते हैं क्या होता है। हम्म ठीक है, तो हम्म उस समय मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब ये इरोटिक वर्ड्स यूज़ करते हैं, जब आपको हम्म उकसाने के लिए ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम्म आप उनसे कुछ ऐसी बातें करिए जो लाइक जैसे स्टूडेंट प्रोफेशन की, फिलॉसफी की, हम्म दर्शन की, हम्म हैं, इस तरीके की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, वो लोग तुरंत छोड़ करके भाग जाएंगे। आप बिल्कुल मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति केवल और केवल, इनकी कोई वास्तविक प्रोफाइल नहीं है, ये फ्रॉड करने के लिए इन्होंने प्रोफाइल अपनी बना रखी है। हम्म। इन पर अगर कोई कार्रवाई होती है, मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि तमाम लोगों, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, मैसेंजर का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों व्हाट्सएप स्टेटस पे फोटो वीडियो लग जाने से कई लोग की नौकरी गई, कई लोगों का वीडियो वायरल हो गया, पर्सनल वीडियो वायरल हो गया। तो अगर इनके साथ ऐसा होता है तो आपने बताया कि ये सारी चीजें करें, क्या इन पर कोई कार्रवाई हो सकती है? और अगर साइकोलॉजिकल तरीके से कोई बचना हो तो कैसे बचा जाए? ये आपसे आखिरी सवाल है हमारे दर्शकों के लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने मैंने आपको ये बताया कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये देखें कि वो प्रोफ़ाइल बाकी प्रोफ़ाइल वाले लोगों से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। हम्म ये लोग ज़्यादातर केवल अपना नाम शेयर करते हैं, बाकी सारी की प्रोफ़ाइल की सारी डिटेल छुपा कर के रखते हैं। हम्म फ़ोटो बहुत ही अपीलिंग लगाते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है? हम्म और इनका पहला दूसरा सवाल जो ये होता है कि वो आपसे 1-2 बार, मैं इनके कम्युनिकेशन की बात करूँ तो मैंने जो हम्म अभी जान करके क्लाइंट से जाना है, तो वो ये बताते हम्म हैं कि वो 1-2 बार 1-2 वर्ड्स वो इंग्लिश में 1-2 सेंटेंस इस्तेमाल करते यस हैं यस यस और यस यस। तुरंत ये हिंदी में शिफ्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है हिंदी कि में भी इनकी सही, हिंदी में भी इन चैट नहीं लिख पाते हैं, जी, जी, चेक जी, नहीं लिख पाते हैं, कॉल नहीं लिख पाते हैं। जी, जी, इनका जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हम्म साथ के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इनके साथ कुछ जो है पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्निकल टीम है, जो वीडियो हम्म तैयार करती है। हम्म तो जैसे ही आपको बाय द वे कोई चर्चा कर रहा है और एक्साइटिंग फेज में आ गया, जैसे ही हम्म ये आपको वहाँ पर ये कॉल कट करके या फिर इस तरीके की हम्म बात करते हैं कि मम्मी आ गई, मैं दोबारा कॉल हम्म करता हूँ, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो आपकी वीडियो बनाने की सेटिंग कर रहे हैं। हम्म हम्म ठीक है? हम्म क्योंकि हम्म क्योंकि जब भी एक अ, आप ये जो इमोशन है, जो ये सेक्सुअल एक्टिविटी है, इसमें हम्म जब भी अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, एक टाइम के बाद दोनों ही लोग, दोनों ही पार्टियाँ एक हम्म लेवल के एक्साइटमेंट में आ जाती हैं। हम्म जी, वहाँ से कोई अगर वो बहुत प्रोफ़ेशनल नहीं है, तो वहाँ से तुरंत कोई कट डाउन नहीं कर पाता है। लेकिन हम्म ये लोग प्रोफ़ेशनल हैं और इन्होंने अपने आप को ट्रेन कर रखा है और उनके बीच में उसको इतना समय चाहिए होता है ये सेटिंग करने के लिए, टेक्निकल सेटिंग करने के लिए, ताकि वो वीडियो सेट किया जा सके। राइट? तो इन सब पॉइंट्स का अगर लोग ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि वो अगर इस ट्रैप में पड़ भी गए हैं बाय द वे गलती से, तो भी हम्म इन सब बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है निकलने के चांसेस आराम से हैं। और रही बात जैसे कि आप पूछ रहे थे कि इन पे कुछ कार्रवाई हो सकती है, तो इट इज़ अ केस ऑफ साइबर लॉ। तो हर ज़िले में मुझे लगता है कि जो ये साइबर ब्रांच होती है साइबर क्राइम की, वहाँ पर लोग रिपोर्ट करें, निश्चित तौर से इस पर कोई न कोई कार्रवाई गवर्नमेंट ज़रूर करेगी। तो दोस्तों, आज हमने कई महीनों से इस पे प्रयास किया। हम खुद उस ट्रैप में गए, हमने वीडियो बनाया, उसका स्क्रीनशॉट्स खींचा और उसको हमने भगाया। और वो भागते समय उसने फेसबुक मैसेंजर को मुझे ब्लॉक किया, अपनी आईडी से मुझे फ्रेंड किया और गो वेंट गॉन। तो ये कहानी थी एक ऐसे फ्रॉडिये की, जिसको हमने ठीक किया। और डॉक्टर साहब ने पूरी बातें बता दी आपको। लगातार हमारा प्रयास जारी है कैसे फ्रॉडियों को ठीक किया जाए, और खास करके अपने यूथ, जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने, कि जो एक युवा है उसको बचाया जाए इन चीजों से, क्योंकि तमाम लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, उनके साथ हो रहा है, उनके परिवार के लोग भी नहीं जान पा रहे हैं उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। चीजें ठीक है लेकिन वो चीजें ऐसे बिगड़ती चली जाती हैं। हमको लगता है कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी बहुत काम की लगी होगी। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।